अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप ठीक-ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ जो है वो एन्जॉय कर रहे होंगे। अल्ट्रासाउंड टीचिंग वीडियो में डॉक्टर अरशद नदीम अवान के साथ मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। मेरा आज का टॉपिक जो है वो फ्लूइड विद इन द एंडोमेट्रियल कैविटी। एंडोमेट्रियल कैविटी में जो फ्लूइड होता है उसकी क्या डिफरेंशियल है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, इसके बारे में आपसे डिस्कस करते हैं। बहुत दफ़ा जो है हम एंडोमेट्रियम में फ्लूइड देते हैं, लेकिन हम डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देते हैं, लेकिन हम डायग्नोसिस में जो है उसको लिख तो देंगे, लेकिन शायद जो है उसकी डिफरेंशियल हम नहीं कर सकते कि इसकी क्या-क्या डिफरेंशियल या क्या-क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, या बाज़ औक़ात अक्सर हम इसे ऑल टुगेदर इग्नोर ही कर देते हैं। तो ऐसा नहीं, इसके कुछ रीज़न्स होते हैं। उम्मीद है आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको सहूलत होगी और आप अपनी अल्ट्रासाउंड इमेजिंग और अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट लिखते हुए ज़रूर आप मेंशन करेंगे कि ये इस वजह से है। तो सबसे पहली जो उसकी रीज़न है वो कंजेनिटल एनोमलीज़ है। आप देखें कहीं इम्परफोरेटेड हाइमेन तो नहीं है, कहीं वेजाइनल सेप्टम तो नहीं है, कहीं मुलेरियन डक्ट एब्नॉर्मेलिटीज़ तो नहीं है। मुलेरियन डक्ट एब्नॉर्मेलिटीज़ और कंजेनिटल एब्नॉर्मेलिटीज़ को प्रीवियस वीडियोज़ में डिटेल के साथ डिस्कस कर दिया गया। आपको इमेजिंग पे कैसे नज़र आएगा, उसकी क्या-क्या शेप्स नज़र आएँगी, आप ज़रूर वो वीडियो वॉच कीजिएगा। उसके साथ-साथ अगर जो है वो फिज़ियोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं, मसलन अगर रीसेंट मेंस्ट्रुएशन है तो फ्लूइड नज़र आएगा, और कोई प्रेगनेंसी है तो फ्लूइड नज़र आएगा। ये 2 प्रोसेसेस को आप ज़हन में रखिएगा, क्योंकि पैथोलॉजिकल प्रोसेस को आप फिज़ियोलॉजिकल प्रोसेस के साथ कन्फ्यूज़ नहीं करना। तो पहले आपने कंजेनिटल एनोमलीज़ को देख लें, उसके बाद फिर आप देख लें कि इसमें कोई प्रायर इन्फेक्शन तो मौजूद नहीं है, या अगर कोई सर्वाइकल इन्फेक्शन हो या कोई यूट्राइन इन्फेक्शन हो तो फ्लूइड नज़र आएगा। अगर कोई स्टीनोसिस हो या ऑब्स्ट्रक्शन हो तो उसकी वजह से जो है वो फ्लूइड नज़र आएगा। अगर यूट्राइन कैंसर हो, सर्वाइकल कैंसर हो, एंडोमेट्रियल कैंसर हो, तो इस सूरत में भी जो है वहाँ पर फ्लूइड आपको एंडोमेट्रियल कैविटी में नज़र आएगा। प्रीवियस या प्रेजेंट एंडोमेट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन हुई हो, कोई और प्रोसीजर के लिए इंस्ट्रूमेंटेशन हुई हो, तो फ्लूइड आपको नज़र आएगा। और अगर उसके अंदर कोई ट्रॉमा हो, बाज़ों का ट्रॉमेटिक कंडीशन या तो इंस्ट्रूमेंटेशन की वजह से होता है या किसी और वजह से हो, तो उस सूरत में भी आपको जो है उसमें फ्लूइड नज़र आएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे जो है वो पूरी डिटेल के साथ इन तमाम डिफरेंशियल्स को एक्सप्लेन किया गया है, और मुझे उम्मीद है कि अगर आपको इस दफ़ा यूट्राइन कैविटी में जो है वो फ्लूइड नज़र आया तो आप तो डिस्क्रिप्शन में मेंशन करेंगे, फ्लूइड की कैरेक्टरिस्टिक मेंशन करेंगे, क्लियर फ्लूइड है, लो लेवल इकोस हैं, कोई और सब्टेशन है, कोई और एब्नॉर्मेलिटीज़ है, वो ज़रूर मेंशन करने के बाद अपनी डायग्नोसिस को आप शेप देंगे और अपनी डायग्नोसिस पे मेंशन करेंगे कि ये लाइकली फलां चीज़ है, या ये इन्फेक्शन है, या स्टीनोसिस है, या एंडोमेट्रियल पॉलिप्स है, या एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया है, या इसमें आप देख रहे हैं कि कोई कैंसर है या कोई और ऑब्स्ट्रक्टिव चेंजेस है। तो वो तमाम चीज़ें आपको आसान होंगी और आप पेशेंट से हिस्ट्री लेने के बाद अच्छे तरीके से अपनी डिफरेंशियल्स को जो है वो शेप दे सकेंगे। तो आइए ये स्लाइड जो है वॉच करते हैं। अल्ट्रासाउंड पे एंडोमेट्रियल फ्लूइड जब नज़र आता है तो उसके सर्टेन रीज़न्स हो सकते हैं। सबसे पहला रीज़न जो है वो कंजेनिटल है, तो आपने गौर करना है कि कहीं इम्परफोरेटेड हाइमेन तो नहीं है, या कहीं वेजाइनल सेप्टम तो नहीं है, या कोई मुलेरियन डक्ट एनोमली तो नहीं है। इन तमाम एब्नॉर्मेलिटीज़ में जो है वो यूट्रस में एंडोमेट्रियल कैविटी में फ्लूइड जो है वो कलेक्टेड हो जाता है। करंट मेंस्ट्रुएशन जो होती है उसमें भी आपको जो है फ्लूइड नज़र आएगा, लेकिन ये फिजियोलॉजिकल होता है, इसका कोई पैथोलॉजी के साथ कोई कोरिलेशन नहीं होता। प्रेगनेंसी में आपको एंडोमेट्रियम कैविटी में कुछ फ्लूइड नज़र आ सकता है, अर्ली प्रेगनेंसी में, अर्ली गेस्टेशन में। अगर फीमेल ने कोई रिकरेंट इंस्ट्रूमेंटेशन की हो और रीसेंट कोई इंस्ट्रूमेंटेशन हो या कोई ट्रॉमा हो, तो उसमें भी एंडोमेट्रियल कैविटी में फ्लूइड नज़र आएगा। कोई रेडिएशन से गुजरी हुई हो, किसी किस्म का कोई सर्वाइकल कैंसर हो या कोई और इश्यूज़ के लिए उसकी रेडिएशन हुई हो, तो उसमें भी एंडोमेट्रियम में जो है वो फ्लूइड नज़र आता है। अगर कोई इन्फेक्शन हो तो इन्फेक्शन में भी एंडोमेट्रियम में फ्लूइड नज़र आता है। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन में जो है वो अक्सर एंडोमेट्रियल कैविटी में फ्लूइड नज़र आ सकता है। सर्वाइकल स्टीनोसिस बड़ी कॉमन रीज़न है, क्योंकि एक्सटर्नल ऑस इंटरनल ऑस क्लोज होते हैं, स्टीनोस्ड होते हैं, तो वो फ्लूइड बाहर नहीं आ सकता। तो उसमें कभी कभी आपको एंडोमेट्रियम में फ्लूइड भी नज़र आ सकता है और ब्लड भी नज़र आ सकता है। और अगर कोई ऑब्स्ट्रक्टिंग लीजन हो, जिस तरह एंडोमेट्रियल या कोई सर्वाइकल कैंसर हो, तो इसकी वजह से जो है ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है और जो फ्लूइड है वो भी रिटेन रह जाता है। ये म्यूकोजल सिक्रीशन होती है, फ्लूइड ये रिटेन होता है, या कभी कभी जो है आपको ब्लड भी उसके अंदर रिटेन मिलता है।
तो ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस हैं। अगर आपको अल्ट्रासाउंड इमेजिंग पे फ्लूइड नज़र आए एंडोमेट्रियल कैविटी में, तो आप इन तमाम कंडीशन को अपने जहन में रखिएगा और पेशेंट से अकॉर्डिंगली हिस्ट्री लेकर जब आप रिपोर्ट लिखें तो रिपोर्ट में अपनी डिफरेंशियल दे देंगे कि आपके पेशेंट की हिस्ट्री को देखते हुए, अल्ट्रासाउंड की फाइंडिंग्स को देखते हुए, क्लिनिकली को रिलेशन करने के बाद ये डायग्नोसिस किया जाता है कि ये या तो इन्फेक्शन है या वट एवर जो आप उस वक्त कंडीशन कंसिडर कर रहे हैं, तो वो आप अपनी रिपोर्ट पे कंक्लूजन में उसको कंक्लूड कर दीजिएगा। जी दोस्तों, तो ये था डिफरेंशियल डायग्नोसिस फ्लूइड विद इन द इंडोमेट्रियल कैविटी। तो इंडोमेट्रियल कैविटी में अगर आपको फ्लूइड नज़र आ जाए तो उम्मीद है आप इस दफ़ा कंफ्यूज नहीं होंगे। आप पहले डिस्क्रिप्शन में फ्लूइड को एक्सप्लेन करेंगे कि फ्लूइड क्लियर फ्लूइड है, कोई लो लेवल इकोज हैं, कुछ और अंदर डेब्रीज हैं। तो उसके बाद फिर अगर फ्लूइड ज़्यादा है आप उसकी क्वांटिटी देख लेंगे कि माइल्ड है, मॉडरेट है या सीवियर है। और अगर मॉडरेट और सीवियर कंडीशन में तो बेहतर ये है कि आप उसको वॉल्यूम दे दें कि इतने वॉल्यूम का जो है वो फ्लूइड इसके अंदर मौजूद है। और फिर पेशेंट से की हिस्ट्री जो है अपने जहन में रखते हुए आप उसकी डिफरेंशियल को शेप देंगे कि हमारी अल्ट्रासाउंड इमेजिंग पे फ्लूइड देखने के बाद हमारा डिफरेंशियल ये है कि पेशेंट ये चीज़ें जो है वो हो सकती हैं। तो उम्मीद है ये बड़ी छोटी सी वीडियो थी और आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी, लेकिन इसको आप बार बार रिपीट करें ताकि आपके जहन में ये तमाम चीज़ें बैठ जाएं और आप बड़े अच्छे तरीके से जो है वो प्रोफेशनल तरीके से अपनी रिपोर्ट को जो है वो राइट कर सकें। तो इंशाल्लाह किसी दूसरी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।